हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ते हैं शिक्षण अभियोग्यता। शिक्षण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिस पर राजनीतिक व्यवस्था, संस्कृति, दर्शन, सामाजिक मूल्य आदि सभी का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। इस कारण शिक्षण की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है। इस प्रक्रिया में 3 तत्व होते हैं: अध्यापक, छात्र, पाठ्य वस्तु। जब पाठ्य वस्तु छात्रों की पूर्ण सहभागिता के साथ छात्रों तक पहुंचती है और उनमें पूर्ण अंतःक्रिया होती है तो उसे शिक्षण कहते हैं। यदि कक्षा में अध्यापक केवल व्याख्यान दे रहा हो और छात्र ध्यान से सुन रहे हों तो इसे शिक्षण नहीं बल्कि अनुदेशन कहते हैं। शिक्षण 3 प्रकार का हो सकता है: प्रभुत्ववादी, लोकतांत्रिक और तथा मुक्त्यात्मक। प्रभुत्ववादी शिक्षण में अध्यापक अपने कठोर व्यवहार के साथ छात्रों को कक्षा में पढ़ाता है। वह उन्हें बिल्कुल छूट नहीं देता। वह ज्ञान को उनके मस्तिष्क में भार से ठूंसने का प्रयास करता है। वह स्वयं का परिपक्व तथा छात्रों को चिकनी मिट्टी मानता है। इस शिक्षण को हम अनुदेशन कह सकते हैं। लोकतांत्रिक तथा स्वतंत्र दोनों ही प्रकार के शिक्षण में कक्षा में अध्यापक तथा छात्र दोनों ही सक्रिय होते हैं। उनके बीच पूर्ण अंतःक्रिया होती है और दोनों ही एक दूसरे को अपने व्यवहार से प्रभावित करते हैं। स्वतंत्र अवस्था में तो अध्यापक के बजाय छात्र को अधिक स्वतंत्रता होती है और वह अध्यापक को बताता है कि अध्यापक कक्षा में कब, क्या और कैसे करे। इन सारी क्रियाओं का उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में इच्छित एवं सकारात्मक परिवर्तन लाना होता है, जिसे हम अधिगम कहते हैं। शिक्षण से अधिगम तक पहुंचने के लिए पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों के विधियाँ माध्यम के रूप में काम करती हैं। शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं। शिक्षण अध्यापक और छात्रों के बीच एक अंतःक्रिया है। शिक्षण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया के साथ साथ व्यावसायिक प्रक्रिया भी है जिसमें शिक्षक अपने व्यावसायिक कौशल का प्रयोग छात्र रूपी समाज पर करता है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो छात्रों के इच्छित व्यवहार परिवर्तन पर जाकर समाप्त होती है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों के अंदर से विकास प्रारंभ होकर बाहर तक आता है। शिक्षण कौशल रूपी कला को तकनीकों एवं रणनीतियों द्वारा वैज्ञानिक रूप देने का नाम है। शिक्षण एक संप्रेषण क्रिया है जो शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों माध्यम से आगे बढ़ती है। शिक्षण एक द्विपक्षीय क्रिया है, अर्थात इसमें छात्र एवं अध्यापक दोनों की भागीदारी होती है। शिक्षण एक उपचार है, अर्थात इसके द्वारा छात्रों की कमजोरियों का निदान में उपचार किया जाता है। शिक्षण एक तार्किक क्रिया है, अर्थात नियोजन, प्रस्तुतिकरण एवं मूल्यांकन तीनों तार्किक ढंग से ही किया जाता है। शिक्षण का मापक संभव है, अर्थात अध्यापक के व्यवहार का निरीक्षण करके उसका मापन किया जा सकता है। पुनर्वलन एवं शिक्षण की विधियों का प्रयोग करके शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। शिक्षण सुधार एक सतत प्रक्रिया है जो शिक्षक के जीवन पर्यंत जारी रहती है। शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण उद्देश्य, शिक्षक, सीखने का अनुभव, पाठ्य वस्तु तथा व्यवहार परिवर्तन छात्र तीनों एक साथ काम करते हैं। शिक्षण एक मार्गदर्शन प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों को उनकी योग्यताओं, रुचियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार गाइड किया जाता है। कक्षा के अंदर शिक्षण औपचारिक तथा कक्षा के बाहर अनौपचारिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक नियंत्रित क्रिया है, इसमें अध्यापक बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाता। शिक्षण वह क्रिया है जो अधिगम के मार्ग की रुकावटों को दूर करती है। जब तक छात्र सीखने की क्रिया को पूरा ना कर ले तब तक शिक्षक का काम पूरा नहीं होता। शिक्षण ज्ञान के सामान्यकरण को आगे बढ़ाने की क्रिया है। शिक्षा तथा अधिगम में अंतर। अनुभव एवं अनुक्रिया के द्वारा छात्रों के व्यवहार में होने वाला सुधार एवं परिवर्तन को अधिगम कहते हैं।
अर्थात शिक्षण क्रिया का प्रतिफल है। शिक्षण अधिगम पैदा करने के उद्देश्य से किया जाता है। शिक्षण तथा अनुदेशन दोनों का कार्य अधिगम को प्रभावित करना है, अर्थात शिक्षण में अधिगम निहित होता है किंतु अधिगम के लिए शिक्षण या अनुदेशन आवश्यक नहीं है। यह अभिप्रेरणा, भावुकता या परिपक्वता के द्वारा भी हो सकता है। अधिगम का अर्थ है क्रियाएं तथा अनुभव। शिक्षण भी क्रियाओं या अनुभवों के आधार पर होता है। इस प्रकार शिक्षण तथा अधिगम दोनों ही क्रियाओं एवं अनुभवों के द्वारा छात्रों के व्यवहार में इच्छित परिवर्तन लाते हैं। शिक्षा तथा शिक्षण में अंतर। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जबकि शिक्षण एक विधि है जो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। शिक्षा एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जबकि शिक्षण कक्षा के नियंत्रित वातावरण में होता है। यह छात्र तथा अध्यापक के बीच अंतःक्रिया के द्वारा छात्रों के अंदर अधिगम की जिज्ञासा पैदा करता है। शिक्षा की प्रक्रिया अनजाने में जारी रह सकती है जबकि शिक्षण औपचारिक रूप से सोच समझकर की जाने वाली प्रक्रिया और इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।